Hello everyone, today we are going to start the third part of trigonometry, that is trigonometry ratio of complementary angle। जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उससे रिलेटेड हमने क्या किया था, बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखा था। वही अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल, कि पार्टिकुलर एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू कितना होता है। उससे बहुत सारे हमने रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हमने देखा था। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या, थर्ड पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट को, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आखिर होता क्या है। तो आपने क्लास 6-7 में पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। मतलब दो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसे एंगल को बोलेंगे जब दो एंगल को सम करेंगे और वो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, तो बोलेंगे इसको क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए यहाँ हमको सबसे पहले जो पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ पर हमको पढ़ना है, सबसे पहले फॉर्मूला जो प्रूव करना है वो सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। वही अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में हमको देखना है क्या, टेन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉट थीटा। वही थर्ड में अगर बात करते हैं, थर्ड में बात करेंगे तो होगा क्या, सॉरी, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, सेक थीटा। और भी बहुत सारा है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। वैसे ही अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या देगा, साइन थीटा। वही अगर बात करते हैं टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा है तो कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा, जस्ट उल्टा। कॉसेक 90 माइनस थीटा है इक्वल टू सेक थीटा है तो सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या, कॉसेक थीटा। 6 फॉर्मूले टोटल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कैसे हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बोलेंगे, देखिए 90 माइनस थीटा ये थीटा है, तो अगर आप दोनों को सम कीजिएगा, दोनों एंगल को अगर सम करते हैं 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कीजिएगा तो यहाँ से थीटा थीटा क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और थीटा थीटा कैंसिल हो गया। दैट मीन मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या हुआ, 90 डिग्री। दैट मीन ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की, कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आया। ये एग्जाम में तो पूछता नहीं, कभी भी सीबीएसई एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, उसका हम नाम दे रहे ए बी सी। मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं और यहाँ पे एंगल हम ले रहे हैं थीटा, यहाँ पे एंगल ले रहे हैं क्या, थीटा। और मैंने बताया था यहाँ जो थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। और वो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। ये हमेशा क्या होगा, थीटा होगा, एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या, और ये जो एंगल होगा बी क्या जगह 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग जानते हैं क्या, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना, 180 डिग्री। द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना, 180 डिग्री। तो हम अप्लाई करेंगे वहां से, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, सिंस, यहां लिख लीजिए स्टेटमेंट, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां से लिख सकते हैं सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री होगा। वहां से अगर हम बात करते हैं एंगल ए की, तो एंगल ए हमको पता नहीं है। वही अगर एंगल बी की बात करते हैं तो एंगल बी में जो दिया हुआ कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री, प्लस एंगल सी को मैंने मान लिया क्या, थीटा, इक्वल टू कितना जाएगा, 180 डिग्री। यहां से अगर हम निकालते हैं एंगल ए, तो एंगल ए निकालेंगे तो क्या जाएगा, 180 डिग्री प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 90 डिग्री, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस थीटा। दैट मीन्स अगर यहां से हम निकालते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए 180 माइनस 90 करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस क्या होगा, थीटा। दैट मीन्स जो मेरा एंगल ए निकला, एंगल ए जो निकला वो कितना निकला, 90 माइनस थीटा। ओके, देखिए क्योंकि देखिए अगर तीनों को अगर सम कीजिएगा, तीनों को सम कीजिएगा तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा मैंने बताया तो क्या 90 आ गया, और ये क्या 90 दैट मीन्स क्या 180 डिग्री आ गया। अब हमको सबसे पहले बात करना है इस फॉर्मूला की। मैं एक फॉर्मूला को बता दे रहा हूँ कैसे प्रूव करेंगे, बाकी आप जितना 6 फॉर्मूला है वो आप क्या कीजिएगा, आसानी से प्रूव कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ क्या, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, इस एंगल से साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अगर हम यहाँ इस एंगल को अगर थीटा मान रहे हैं तो उसके थीटा है तो जस्ट उसके सब
अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे एंगल बना उसको बोलते हैं बेस, और लॉन्गेस्ट साइड को हम उससे बोलते हैं क्या, हाइपोटेनियस। वही अगर हम बात करते हैं अपोजिट पी क्यू आर, अगर हम थीटा इसको यहां मान ले रहे हैं तो ये थीटा है तो इसको जस्ट अपोजिट हो जाएगा पी ये, और ये जगह बी, और ये क्या एच। दैट मीन्स एंगल चेंज होने से जो परपेंडिकुलर बेस है हाइपोटेनियस क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से साइन 90 माइनस थीटा निकालेंगे उस फिगर से। अगर हम लोग निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो हम लोग जानते हैं क्या, साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहां से अगर हम बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो ये इसको मान रहे एंगल, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड को बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या जगह एसी, तो परपेंडिकुलर को होगा क्या बीसी, और हाइपोटेनियस क्या होगा एसी। दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, बीसी बाई क्या एसी। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो मैंने निकाला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, बीसी बाई एसी 1 आया। वही अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा की, और कॉस थीटा अगर निकालते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो देखिए यहां से कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो देखिए ये थीटा है तो इसके लिए बेस कौन होगा, इसके लिए बेस यही होगा बीसी, और हाइपोटेनियस क्या होगा एसी। क्योंकि मतलब बताया था ना कि जिस साइड पे बन रहा है एंगल वही उसका कहलाता है बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड हमेशा क्या होगा हाइपोटेनियस। तो यहां से भी अगर निकालते हैं कॉस थीटा तो वो भी कितना आता है, बीसी बाई एसी। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो देखिए दोनों का जो राइट हैंड साइड है बीसी बाई एसी, दोनों का राइट साइड इक्वल है, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। दैट मीन्स उसका जो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का जो रिजल्ट आया दोनों का क्या है, इक्वल आ गया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये जो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव हो गया पहला फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये बहुत ही इजी था, ये अगर एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है बेसिक में या आईसीसी में तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए सिर्फ इसी का नहीं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं, वैसा ही आप क्या कीजिए, टेन 90 माइनस थीटा निकालिए यहाँ से, फिर कॉस थीटा निकालिए, दोनों का जो वैल्यू देखेगा, दोनों जो वैल्यू इक्वेट कीजिएगा तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा की सेक थीटा, वैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे, वैसे करके हम लोग क्या करेंगे, टोटल 6 फॉर्मूला को क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो ये था आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इससे हम रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स इवेल्युएट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हमको क्या करना है, बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज किए हुए क्या करना है, इसको हम इवेल्युएट करना है। और ये जो क्वेश्चन है सभी जितना क्वेश्चन सब 1 नंबर का क्वेश्चन है। और ये जो झारखंड बोर्ड में क्या करता है, ये 3 क्वेश्चन है, उसमें 1 क्वेश्चन गारंटी है कि क्वेश्चन आपको पूछेगा। सिर्फ क्या करेगा, कॉट 10 के जगह में कॉस साइन दे देगा, सेक कॉसेक देगा, बस क्या करेगा, चेंज कर देगा, बाकी रिजल्ट वही आएगा। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो क्या बोल रहा है, मेरे पास दिया हुआ है क्या, कॉस 53 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या, साइन 37 डिग्री। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पर कि जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पर 53 डिग्री है, 37 डिग्री है, अगर दोनों को जो सम कीजिएगा तो वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, किस पे रिलेटेड है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रिलेटेड है। तो आप क्या कीजिए, इसमें किसी एक को क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए, या तो कॉस को चेंज करेंगे या तो साइन को चेंज करेंगे, आप किसी भी को भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसा मान लेते हैं हम कॉस को ही चेंज करते हैं, तो कॉस 53 को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, और वैसा एक को चेंज किए, एक को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। तो यहां से देखिए अगर हम cos 53 डिग्री लेंगे तो क्या, cos 90 माइनस 37, दैट मीन्स cos 90 माइनस 37 के साथ क्या होगा, cos 53 डिग्री, वही रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए मैंने बताया था क्या, अभी मैंने फॉर्मूला प्रूव किया था क्या, कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा। दैट मीन्स कि अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा, लेकिन cos किस में चेंज होगा, साइन भी। अब यहाँ पर देखिए cos 90, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर थीटा की जगह कितना आ गया, 37, तो cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है 37, तो साइन 37 डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, साइन 37। अगर दोनों को ऑपरेट करेंगे तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 1 आगे ये रिजल्ट। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये झारखंड बोर्ड में कंफर्म ऐसा क्वेश्चन पूछता है। वही अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही एक दूसरे से रिलेटेड है। दिया हुआ है क्या, cot 34 डिग्री माइनस 10 56 डिग्री। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपको देखना है कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है या नहीं।
तो यहाँ पे देखिए 34 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री 56 डिग्री। तो ये भी दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री। दैट मीन्स ये भी क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बनेगा क्वेश्चन। तो देखिए या इसमें क्या करेंगे हम लोग किसी एक को चेंज करेंगे, एक इसको चेंज करेंगे, इसको छोड़ देंगे, या तो इसको चेंज करेंगे, इसको छोड़ देंगे। हम क्या करते हैं इस बार में सेकंड को चेंज करते हैं। 34 माइनस 10 को हम लिख सकते हैं 10, 56 को हम लिख सकते हैं क्या 10 90 माइनस क्या होगा 34, क्योंकि 10 90 माइनस 34 करेंगे तो क्या 10 56 ही आ जाएगा। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, यहां से लिखेंगे तो यहां से क्या जाएगा कॉट 34 माइनस 10 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा का हम क्या आ गया 34 और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और थीटा का हम 34 तो कॉट क्या होगा 34 डिग्री। तो कॉट 34 तो कॉट 34 दैट मीन वैल्यू कितना गया 0। वही हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं, दिया हुआ क्या कॉस स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी क्या करेंगे किसी एक को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है ना सब छोड़ो का क्वेश्चन, मतलब कि एक नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 77 डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या कीजिए किसी एक को चेंज कीजिए, किसी एक को छोड़ दीजिए। अब देखिए स्क्वायर है दैट मीन रिजल्ट चेंज नहीं होगा, जो फॉर्मूला है वो वही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें इस बार कॉस को चेंज करते हैं। कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना जाएगा 77 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर क्या जाएगा 77 डिग्री। तो यहां से क्या जाएगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा मतलब cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। तो cos की cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो sin थीटा, फिर cos 90 माइनस थीटा करेंगे sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर 90 माइनस 73 करेंगे तो क्या होगा sin स्क्वायर 77 डिग्री माइनस क्या जाएगा sin स्क्वायर 77 डिग्री। तो इसका भी वैल्यू कितना जाएगा 0। कैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू कितना जाएगा 0। तो ये तीनों क्या है शॉर्ट क्वेश्चन है एक नंबर का, तो ये बहुत ही इजी है, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन है, क्या बोला है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स प्रूव दैट 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री और 1067 डिग्री अगर इसको निकालेंगे तो वैल्यू कितना होगा 1। वही हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में क्या बोल रहा है cot 12 डिग्री cot 38 डिग्री cot 52 डिग्री cot 60 इंटू cot 78 इक्वल कितना 1/√3। तो यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी क्या करना है बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज किए हमको क्या करना है इसको वैल्यू को प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए क्या करना है, मैंने फिर से बताया क्या करना है इसमें भी। देखिए आपको 1048 डिग्री का वैल्यू को पता नहीं है, वही अगर बात करते हैं 23 डिग्री का भी पता नहीं, 42 डिग्री का भी नहीं पता, 67 डिग्री का। दैट मीन्स अगर जब भी ऐसा होगा तो दैट मीन्स वो कोई क्वेश्चन बनेगा वो भी क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बनेगा। तो हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चूज करेंगे। ये 40 डिग्री है तो 40 डिग्री किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा 42 डिग्री के साथ, क्योंकि 48 डिग्री 42 करेंगे तो क्या 90 डिग्री। दैट मीन्स वो दोनों क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया। 23 डिग्री 1067 डिग्री दोनों को ऑपरेट करेंगे तो वो भी कितना होगा 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे देखिए कैसे करेंगे 1048 डिग्री है, सॉल्व करेंगे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 1048 डिग्री है, इसको क्या करेंगे 1042 के साथ इसको साथ में लिख देंगे 1042 डिग्री। वही अगर 1023 डिग्री की बात करते हैं तो 1023 डिग्री इंटू क्या होगा 1067 डिग्री, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कॉम्पिटेटिव होता है। 2 इंटू 3 कीजिए 3 इंटू 2 का रिजल्ट सेम ही आएगा। सॉरी हमको रिजल्ट लाना है 1। अब देखिए क्या कीजिए यहाँ से किसी एक को चेंज कीजिए, या तो 1048 को चेंज कीजिए 1042 को चेंज कीजिए। हम क्या करें 1042 को 48 को चेंज करें तो उसको लिख सकते हैं क्या 1090 माइनस कितना 42 डिग्री, क्योंकि 1090 माइनस 42 करेंगे दैट मींस रिजल्ट जो होगा वो कितना 42 48 एक और छोड़ एक को चेंज किए एक को क्या किए छोड़ दिए। वही अगर हम इसमें भी चेंज करते हैं तो इसको फर्स्ट को छोड़ देते हैं सेकंड को चेंज करते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं आप 23 को भी चेंज कर सकते थे। तो यहाँ से 1090 माइनस कितना जाएगा 1090 माइनस 23 डिग्री 1090 माइनस 23 देंगे तो 67 ही आ जाएगा। अब देखिए 1090 माइनस थीटा, थीटा का नाम क्या आ गया 42, तो 1090 माइनस थीटा होता है क्या कॉट थीटा, और थीटा का नाम कॉट 42 है तो 42 इंटू क्या होगा 1042, यहाँ से 1023 डिग्री और यहाँ पे 1090 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा, तो थीटा का नाम क्या होगा यहाँ पर 23 डिग्री कॉट 23 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट देखिए यहाँ आ गया कॉट 42 डिग्री, यहाँ पर 1042 डिग्री। अब देखिए दोनों कॉट और 10 है और जो थीटा दोनों का जो थीटा है वो क्या इक्वल है। मैंने एक रिजल्ट बताया था क्या, एक मैंने फॉर्मूला बताया था 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, मतलब जो 10 थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल बोलने का मतलब क्या कि 10 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P/B
वही अगर कॉट थीटा की बात करते हो तो ये होता है बी बाई पी, दोनों का रिजल्ट को निकालेंगे तो वैल्यू कितना जाएगा 1। मतलब किसी भी रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितना जाएगा 1। बस कंडीशन यहाँ ये होना चाहिए कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। दैट मीन यहाँ पर देखिए, यहाँ थीटा 42 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा कितना 42 डिग्री। तो कॉट और टेन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू जाएगा 1। वही यहाँ पर देखिए टेन 23 कॉट 23, दोनों का थीटा क्या है, दोनों का इक्वल है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना 1। तो रिजल्ट हो गया आपका 1। प्रूफ आसानी से ये हो गया। वही अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वैसा ही कॉट 12 डिग्री है तो कॉट 12 डिग्री का पेयर किससे बनेगा 78 के साथ, तब 90 हो जाएगा। वही कॉट 38 के साथ पेयर बनेगा 52 के साथ, तो बन जाएगा। और कॉट 60 को हम छोड़ देंगे वैसा ही लिखते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री साथ में लिख देते हैं। वही अगर बात करते हैं कॉट 78 डिग्री इंटू क्या कॉट 52 डिग्री, और लास्ट में बचा हुआ कॉट 60 डिग्री, उसको छोड़ देंगे क्योंकि हम उसका यूज अभी नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, बहुत इजी है, सिर्फ समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस कितना होगा 12 डिग्री इंटू यहाँ पर लिखेंगे कॉट 78 डिग्री इंटू कॉट, किसी को भी चेंज कीजिए, ये हो जाएगा 90 माइनस, मिस्टेक हो यहाँ पर कॉट 78 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट कितना डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 52 है ना, तो 52 किसके साथ पेयर बनाएगा 38 के साथ, यहाँ कॉट 38 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कॉट 38, ये आपको हो जाएगा कॉट 38 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस कितना 38 डिग्री इंटू क्या होगा कॉट 60 डिग्री। अब यहाँ पर भी वैसा ही हो गया, क्या करेंगे कॉट 12 को इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, क्या होगा 10 थीटा, और थीटा की जगह 12 है तो 10 12 इंटू यहाँ पर जाएगा कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, क्या जाएगा 10 थीटा, थीटा की जगह क्या है 38 इंटू क्या जाएगा कॉट 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 1, ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितना 1, बच्चा मेरे पास क्या कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 मेरे पास आ गया फाइनल। और कॉट 60 का वैल्यू हम जानते हैं क्या, tan 60 का वैल्यू होता है कितना √3, तो कॉट 60 का वैल्यू कितना होगा 1/√3, तो 1/√3। तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड हुआ राइट हैंड साइड क्या हुआ, दोनों इक्वल प्रूव हो गया। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस कैसे भी दे, स्क्वायर में दे, लंबा दे, लॉन्ग दे, जैसा भी रहेगा आपको वर्किंग रूल सिर्फ याद रखना है। वर्किंग रूल याद रहेगा तो क्या कीजिएगा, आप आसानी से ऑपरेट कर लीजिएगा और वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं, इसको भी आप लिख लीजिए। देखिए ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखिए इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। पिछले 2017 में ये क्वेश्चन शायद पूछा सीबीएसई में। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बोला है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 2 कॉसिक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कॉट 58 इंटू टेन 32 डिग्री माइनस 4 टेन 30 डिग्री, टेन 37 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 50 डिग्री एंड टेन 77 डिग्री। तो हमको इसको इक्वेट करना है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो आपके क्या देखिए ये टोटल क्वेश्चन एक ही में है, सभी क्वेश्चन क्या एक ही में। क्या करना है, जैसे मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मुला क्या करेंगे, यूज करेंगे और साइंस इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 1 बाय 1 हम कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री में कॉस स्क्वायर 70 डिग्री में किसी एक को चेंज करते हैं हम, क्योंकि 20 और 70 क्या हुआ 90 डिग्री। तो यहाँ से जाएगा क्या कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको, पहला को चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस क्या होगा 72 डिग्री प्लस इसको छोड़ देंगे वैसा ही 70 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर, इसको भी चेंज कर देते हैं, सेक स्क्वायर 52 डिग्री, इसको हम चेंज कर देते हैं क्या, इसको चेंज करेंगे क्या कॉट 90 माइनस कितना होगा 50 डिग्री, यहाँ स्क्वायर इसलिए स्क्वायर देंगे प्लस 2 कॉसिक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कॉट 58 डिग्री। हम क्या करें कॉट 58 को छोड़ रहे हैं, टेन 38 को चेंज करें तो टेन क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस 58 लिख सकते हैं ना। टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो 32 डिग्री हो जाएगा। वही माइनस क्या जाएगा यहाँ पर माइनस 4 टेन 13 डिग्री है, तो टेन 13 डिग्री है तो किसके साथ पेयर बनेगा 77 के साथ। तो हम किसी को चेंज करते हैं, टेन 13 को छोड़ देते हैं, 77 को चेंज करेंगे तो क्या जाएगा टेन, इसको लिख सकते हैं क्या टेन 90 माइनस क्या 13 डिग्री। वही अगर हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे टेन 37 की, तो टेन 37 को भी छोड़ रहे हैं हम लोग हैं, किसको चेंज करेंगे टेन 53 की, टेन 53 को चेंज करेंगे तो क्या होगा टेन 90 माइनस क्या जाएगा 53
tan 53 हो जाएगा, tan 37 को क्या किया चेंज कर दिए, मेरे पास बचा सिर्फ रिजल्ट क्या tan 45 डिग्री। अब देखिए यहां से क्या होगा, यहां से अगर प्रूव कीजिएगा तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, तो स्क्वायर है तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, थीटा का 70 डिग्री है, प्लस क्या जाएगा cos स्क्वायर 72 डिग्री डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर 53 डिग्री, यहां से वैसा लिख देंगे sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा cot 90 माइनस थीटा क्या होगा tan थीटा, और थीटा की जगह क्या है 50, एक मिनट मिस्टेक हुआ क्या यहाँ पर, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, ये 50 डिग्री होगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot 90 माइनस थीटा का tan थीटा, तो स्क्वायर है तो क्या होगा स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 cot 58 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर cot 58 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो cot 58 डिग्री, तो cot 58 यहाँ से क्या जाएगा cot स्क्वायर 58 होगा, वहां पर इसका माइनस 4 tan 13 डिग्री को tan 13 डिग्री लिखेंगे, tan 13 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा करेंगे क्या होगा cot थीटा, तो थीटा 30 डिग्री तो 13 डिग्री इंटू tan 37 को छोड़ देंगे वाई साइड tan 37 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा को करेंगे क्या cot थीटा, तो थीटा के में कितना डिग्री दिया होगा tan 90 माइनस 37, सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक चीज मिस्टेक हो गया, यहाँ पर भी क्या होगा 37 ही होगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा करेंगे तब ना जाके ये 53 होगा, तो cot tan 90 माइनस थीटा करेंगे क्या होगा cot 37, फिर मेरे पास रिजल्ट बचा क्या tan 45। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि जानते हैं ना एक फॉर्मूला है, इसके बाद हमको पढ़ना है क्वेश्चन में कि जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होगा 1, बस शर्त क्या है थीटा और थीटा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। वही अगर सेकंड फॉर्मूला की बात करते हैं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होगा 1, जब थीटा और थीटा क्या होगा सेम होगा तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर देखिए 2 दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा cosec स्क्वायर 58 डिग्री, सॉरी cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस क्या होगा cot स्क्वायर 58 डिग्री। अब यहां से देखिए माइनस 4 tan 13 cot 13 रेसिप्रोकल है, मतलब दोनों का वैल्यू कितना 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू tan 37 डिग्री cot 37 वैल्यू कितना मल्टीप्लाई 1, tan 45 को ऐसा ही छोड़ देंगे tan 45 डिग्री। अब यहां से देखिए रिजल्ट क्या जाएगा मेरे पास 1 बाई 1 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू cosec स्क्वायर 58 माइनस cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर और cot स्क्वायर का जब अगर इक्वेट करते हैं ये आइडेंटिटी, इसका वैल्यू कितना था 1, बस क्या होना चाहिए 58 क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, दैट मीन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना था 1, इसको 1 लिख दिए माइनस 4 इंटू 1 इंटू tan 45 डिग्री। अब यहां पर देखिए क्या होगा, यहां से रिजल्ट मेरे पास क्या जाएगा 1 प्लस 2 माइनस ये होगा 4 इंटू कितना tan 45 डिग्री, 1 बाई 1 करके हम टोटल बता दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ से कितना 1 और 2 कितना होगा 3, 1 और 2 क्या 3 और 3 माइनस 4 कितना होगा माइनस 1 इंटू कितना होगा tan 45 डिग्री, और tan 45 पर यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा तो माइनस 1 इंटू tan 45 का वैल्यू कितना था 1, तो वैल्यू निकालिएगा तो माइनस 1, तो आप इसको इक्वेट कीजिएगा तो वैल्यू कितना जाएगा माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ नया नहीं किए हैं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज किए हैं कि किसका किसके साथ पे बनेगा, और सारे से हम लोग क्या किए इक्वेट कर दिए। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप लिख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, क्या बोला क्वेश्चन में sec 5a इक्वल टू cosec a माइनस 30 डिग्री वेयर 5a इज एन एक्यूट एंगल। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो 5a है वो क्या होगा एक्यूट एंगल, दैट मीन्स क्या होगा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना था। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कितना इजी वे में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 5a दिया हुआ है, cosec a माइनस 30 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में लिखेंगे क्या sec 5a इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है क्या cosec a माइनस कितना 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस सेक को क्या करेंगे हम cosec के टर्म में चेंज कर देंगे। सेक को क्या करेंगे cosec के टर्म में चेंज करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए अगर सेक को हम लोग cosec के टर्म में चेंज करते हैं तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा, सॉरी यहाँ पर सी होगा cosec 90 माइनस थीटा। फिर cosec 90 माइनस थीटा करेंगे तो वापस क्या आएगा थीटा, और यहाँ पर थीटा लिखे तो यहाँ पर भी थीटा। तो वैसे अगर सेक को 5a को चेंज करना होगा तो सेक 5a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 5a को लिख सकते हैं क्या cosec 90 माइनस यहाँ 5a तो 5a लिखेंगे
तो कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, और थीटा जो 5 है तो 5 लिख दिए। यहाँ पर ऐसा ही करेंगे क्या, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, इसको ये ऑलरेडी कॉसिक में इसलिए इसको छोड़ देंगे। हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको क्या करना था, यहाँ से कॉसिक और कॉसिक को क्या करना था, कैंसिल करना था। तो यहाँ से आपका कॉसिक और कॉसिक क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो मेरे पास जो फाइनली बचा वो बचा 90 डिग्री माइनस 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस कितना 30 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम लोग ऑपरेट करना चाहेंगे तो हो जाएगा माइनस 5a, ये प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस a इक्वल टू माइनस 30, ये प्लस उधर जाएगा क्या होगा माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा माइनस 6a इक्वल टू 90 और 30 कितना होगा माइनस 120 डिग्री। यहाँ से माइनस और माइनस क्या कैंसिल, दिस इंप्लाइज क्या होगा a इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या 6, तो 6 कितना हो जाएगा 6 टू जाना 6 टू 12, तो 21 में ये क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो ए का रिजल्ट आया ए इक्वल कितना हो गया 20 डिग्री। तो ये आसानी से आप क्या कीजिएगा, ये निकाल दीजिएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया है, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन देगा। देखिए यहाँ क्या करेगा, चेंज कर देगा, यहाँ 10 5 देता है, यहाँ पर कॉट देता, तो क्या करते हैं आप 10 को चेंज करते हैं, आसानी से फिर निकाल देते हैं। तो ये भी किस पे था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मुला पे बेस्ड था क्वेश्चन। तो आसानी से क्या कि इसको फाइंड कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, इसका तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, अगर ए और बी एक्यूट एंगल है, फिर से वैसा ही ग्रेटर देन क्या 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, सच दैट साइन ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ आपका रिजल्ट दे दिया है साइन इक्वल टू कॉस बी, तो आपको प्रूव करने बोल रहा है क्या ए प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री। तो ये भी देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। मेरे पास जो गिवन दिया हुआ है, मेरे पास गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है मेरे पास साइन ए इक्वल टू क्या कॉस बी, ये दिया हुआ है मेरे पास रिजल्ट। तो आपको देखिए लाना है मेरे पास क्या ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप क्या कीजिए, या तो साइन ए को चेंज कीजिए कॉस के टर्म में, या तो कॉस बी को चेंज कीजिए साइन ए के टर्म में। तो फिर से बता दे रहे हैं, देखिए अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉस 90 माइनस थीटा, फॉर्मुला बाय द यूजिंग फॉर्मुला, क्योंकि साइन कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होगा थीटा, तो थीटा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ए क्या है थीटा है, तो अगर हम इसको कॉस के टर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए, दैट मीन्स क्या कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा होगा, और थीटा का नाम क्या है ए, और इसको वैसा ही छोड़ देंगे। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से जो कॉस और कॉस का कैंसिल हो जाएगा आसानी से। देखिए कितना इजी है, बस रिजल्ट आ गया मेरे पास, ये जाएगा 90 माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बी। अब क्या कीजिए, दिस सिंपल यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस ए उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, उधर ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस बी, और इधर बचा कितना 90 डिग्री, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा। तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि कौन सा फॉर्मुला हमको इसमें यूज करना है। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके बाद जो अल्टरनेट एग्जाम में पूछता है वो क्वेश्चन को मैं डील करूंगा। तो सबसे पहले आप इसको भी लिख लीजिए। अब हम देखेंगे क्या इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरटी शर्मा सब में मिल जाएगा, और ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा अल्टरनेट ईयर में आपको क्वेश्चन रिपीट करता है, ये झारखंड बोर्ड है या सीबीएसई में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर दी एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। मान लीजिए कि कोई एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ले लिए ए बी और सी, बोल रहा है कि इसका एंगल है, तो हमको प्रूव करना है क्या, सो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। हमको इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए कैसे हम प्रूव करेंगे। देखिए मेरे पास ट्राइंगल अगर दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं हमको कुछ प्रॉपर्टी को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल का यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर एंगल दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्या, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज कितना 180 डिग्री होता है, तो हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। स्टेटमेंट में क्या लिखिएगा, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज कितना 180 डिग्री, दैट मीन्स क्या, यहाँ से अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लेते हैं तो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। हम एंगल, क्योंकि एंगल बोल रहा है क्या एबीसी क्या एक्यूट एंगल है, तो हम एंगल ए को सिंपल ऐसा ही रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसी रिजल्ट को हमको अप्लाई करके हमको इस रिजल्ट तक पहुंचना है। तो देखिए कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बी प्लस सी है, और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हमको, बी प्लस सी को हमको लेफ्ट हैंड साइड में रखना होगा, और ए राइट हैंड साइड में, तो ए को हमको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम बी प्लस सी को छोड़ दे रहे हैं, बी प्लस सी को, और 180, और ये प्लस ए इधर है तो क्या होगा
मतलब ये एंगल को रिपीट कर रहा है क्योंकि साफ साफ बोल दिया है एबीसी क्या है, एक्यूट एंगल है। अब देखिए यहां पर कैसे ऑपरेट करेंगे हम लोग, बी प्लस सी हो गया, 180 माइनस क्या हुआ ए। अब देखिए यहाँ रिजल्ट देखिए क्या कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखते हैं तो यहाँ पर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग देंगे क्या, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई क्या 2, दोनों को क्या कर सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 2 से जैसे ही डिवाइड करते हैं तो मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। अब आप पूछिएगा कि यहाँ पर 2 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि देखिए इक्वेशन में क्या होता है कि आप दोनों साइड अगर सेम चीज से ऑपरेट कर रहे हैं, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू से ऑपरेट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, दोनों को 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ से अगर 2 क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि रिजल्ट लाना है यहाँ पर, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पार्ट में, 180 डिवाइड बाई क्या होगा 2 माइनस ए बाई क्या हो जाएगा 2, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट बचेगा कितना 90 डिग्री। अब देखिए इसके बाद मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मेरे पास आ गया क्या 90 डिग्री माइनस ए डिवाइड बाई 2। देखिए आपको बहुत हद तक आपको रिजल्ट दिखेगा, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 मेरे पास यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए ए बाई 2 भी आ गया। अब हमको कॉस और साइन लाना है, तो देखिए मेरे पास जो राइट हैंड साइड में है वो बी प्लस सी आ चुका है, बस हमको लाना है क्या है, साइन लाना है, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ, रिजल्ट भी दिया हुआ, तो रिजल्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, टेकिंग साइन को दोनों साइड ले लेंगे, क्योंकि बी प्लस सी बाई 2 आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग साइन ले लेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों साइड साइन ले लेंगे। तो अगर दोनों साइड साइन लेते हैं तो देखिए मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा क्या, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 पाई क्या साइन 90 माइनस ए बाई क्या हो गया 2, ए बाई 2 हो गया। अब यहां से देखिए, यहां से अगर हम निकालेंगे, देखिए मेरे राइट हैंड साइड मेरे पास आ गया साइन बी प्लस सी बाई 2, तो यहां पर मेरे पास आ गया क्या, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां आ गया साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि अभी मैंने बताया था फॉर्मूला में प्रूव किया था क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कर लेते हैं तो वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे वैल्यू कितना, थीटा, तो यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा का जगह में कितना मेरा ए बाई 2, तो साइन 90 माइनस थीटा को चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा, और थीटा का जगह क्या ए बाई 2, तो ए बाई 2, दैट मींस जो मेरा रिजल्ट है वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए बाई 2। तो ये क्या हो गया, आसानी से इसको हम लोग क्या किए, प्रूव किए। तो ये बहुत ही इजी है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही इतना कम स्टेप में ये बन गया क्वेश्चन। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करना है, ट्रायंगल दिया हुआ है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ फंडा है वहां पर। ए प्लस बी, ए बी सी भी क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तीनों को मान लेंगे कि क्या होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना 180 डिग्री, उसको ऑपरेट करके रिजल्ट को देखेंगे क्या लाना है, उसको लेकर चलेंगे और रिजल्ट को फाइनली प्रूव कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इस चैप्टर में जितने भी थ्योरी पार्ट्स थे वो बताया, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी डील किया, जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर क्या किया, डील किया थर्ड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। बस लास्ट पार्ट बचा है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, तो वो भी हम क्या करेंगे, 4th पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।